हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नई बात अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बताते हैं और उस पर काम हमें करना है, क्योंकि मंजिल हमारी है, लक्ष्य हमारा है। ध्यान रखना कि जो भी तुम चाहते हो उसके लिए चलना, दौड़ना, भागना, पुरुषार्थ करना तुम्हारा ही कर्तव्य है, क्योंकि लक्ष्य हमारा है। चीज़ें हमें चाहिए, जिसे चीज़ें चाहिए हैं मेहनत भी उसे ही करना पड़ेगी। जिसे अच्छे दिन चाहिए उसे अच्छे दिन के लिए बड़े बड़े पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा। जिसे अच्छे दिन नहीं चाहिए वो तो सोए, सुबह 11 बजे सो कर के उठे, रात को 5 बजे 4 बजे सोए, क्या फ़र्क पड़ता है। आज की नीति आपके व्यक्तित्व को बड़ा ऊंचा बना सकती है अगर आपने उसको समझ लिया तो। कुछ चाहिए है तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ चाहिए है तो कुछ देना पड़ेगा। वृक्ष चाहिए है तो बीज बोना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए है तो आपको कुछ देना जरूर पड़ेगा। बिना दिए प्रकृति कुछ भी नहीं देती। बिना दिए प्रकृति आपको कुछ भी नहीं देगी। ये दुनिया है, यहाँ हर चीज़ की कीमत चुकाना पड़ती है। कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अगर आप बोलो कि गुरु तो बिना कीमत के मिलते हैं, तो गुरु भी बिना कीमत के नहीं मिलते। उनके लिए भी आपको समर्पण तो देना ही पड़ता है। पैसे लगे ना लगे, समर्पण तो लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको कीमत देना ही पड़ेगी हर चीज़ के लिए। साइकिल में हवा भरवाते हो, वही हवा है जो चारों तरफ घूमती है, लेकिन जब साइकिल में भरवाते हो तो उसके भी पैसे लगते हैं। अब तो ज़माना बदल गया है, पानी भी पीना हो तो पैसे लग जाते हैं। पहले नमक फ्री में बिकता था, अब नमक के भी पैसे लग जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों के पैसे लग रहे हैं। तो बड़ी चीज़ें प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। शिखर जी के पर्वत में कभी आप गए हो? पुरानी बात पूछता हूँ। और वो उतरते समय और चढ़ते समय कुछ गरीब वहाँ बैठ कर के भजन गाते थे, और वो भजन गाते गाते आपसे बोलते थे, बाबू कुछ दे दे, याद करना। याद आ रहा है? सुनना ध्यान से। याद आ रहा है तो आपने अगर उसको 1 का सिक्का दिया है तो उसने आपको 4 सिक्के 20-20 पैसे के वापस किए, 5 नहीं करे। एक उसने खुद के लिए रख लिया है। कुछ चाहिए है तो कुछ देना पड़ेगा। अब वो क्या देना पड़ेगा वो आपको सोचिए। जिस चीज़ के लिए, जो सफलता के लिए जो चीज़ देना पड़ेगी वो देना पड़ेगी। सबसे श्रेष्ठ अगर अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहते हो तो वक्त देना पड़ेगा। खुद के लिए वक्त देना पड़ेगा। एक तलवार की धार, एक तलवार को, लोहे के टुकड़े को तलवार बनाने के लिए उसमें धार देना पड़ती है। अगर आप अपना व्यक्तित्व बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको वक्त देना पड़ेगा, खुद के ऊपर वक्त देना पड़ेगा। अगर आपने खुद को वक्त नहीं दिया है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनके जीवन में अकारण दुख है। अकारण दुख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसे की, ना परिवार की, फैमिली की, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो दुखी हैं। किस बात को लेके दुखी हैं कि दुखी हैं? कारण सिर्फ एक है कि वो खुद को वक्त नहीं दे रहे। जो व्यक्ति खुद को एक बार समझ लेता है वो खुश रहता है। मैं खुद को समझ चुका हूँ कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। और मुझे पता है कि आप लोगों की दुनिया मेरी दुनिया से बहुत खराब है, इसलिए मैं और खुश रहता हूँ कि चलो मेरा रास्ता सही है। उस रास्ते पर क्या चलना जहाँ आगे जाके दलदल मिलेगा, उस रास्ते पर क्या चलना। इसलिए कुछ चाहिए है तो कुछ देना पड़ेगा। आज अपन इसी पर चर्चा करते हैं। अगर सुख चाहिए है तो दूसरे के जीवन में सुख देना पड़ेगा। आप अगर खुश रहना चाहते हो तो आपको दूसरे के जीवन में खुशी देना पड़ेगी। और आप लोग तो समझते हो कि ज़िंदगी बड़ी इजी है, कि वो
घर के आंगन में लगा पेड़ है फलदार, जब चाहे तोड़ो और खा लो, वैसा नहीं है, वैसी जिंदगी नहीं है। मेहनत करना पड़ेगी। वो दौर चले गए भोग भूमि के, जब सोचो और मांगो तो चीज़ें मिलती थी, अब नहीं मिलेगी, अब तो करना पड़ेगा। और जितना करोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि जितना करो उतना ना मिले, क्योंकि तुम्हारे पास पुण्य जितना है उतना ही मिलेगा। इसलिए अगर सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख देना सीखो। आप अगर खुश रहना चाहते हो दूसरे को खुशी देना सीखो। और अगर आपके खुशी देने से कोई खुश नहीं हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार करो, उसको एक बार ठोकर खाने दो, फिर वो अपने आप तुमको स्वीकारेगा। कई बार अपन ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं सामने वाले पर, लेकिन अपन ने उसका एक्सेप्टेंस देखा ही नहीं है। उसने आपको लाइफ में स्वीकारा नहीं और आप डेडिकेट होते जा रहे हो। उसने लाइफ में एक्सेप्ट किए नहीं और आप डेडिकेट पर डेडिकेट होते जा रहे हो। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि तुमको उदासी मिलेगी, क्योंकि धोखा मिलेगा। खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को खुश रखना सीखो। सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों को सुख देना सीखो। और अगर आप सेवा चाहते हो तो दूसरों को गुण दिखाना भी सीखो। अपने गुणों का प्रेजेंटेशन भी करना सीखो। अगर आप दूसरों की सेवा चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके आसपास रहे और प्रति समय आपके प्रति समर्पित रहे, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, गुणों का प्रेजेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। जब तक बच्चा रोए नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। आप भी बाजार जाते हो, एकदम लाइट वाइट फोकस लगा करके आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, तब तो बिकता है माल। वही दूध का कलाकंद बना है, वही दूध का कलाकंद बना, लेकिन डिब्बे में पैक होता है, एक बटर पेपर लगा करके देते हैं, तो कलाकंद 100 रुपये किलो का जो बना है वो 400 रुपये किलो का बिकता है। प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। वही काजू कतली है, थोड़ा सा वर्क लगा दिया एक दो जगह, तो वो 700 रुपये किलो हो गई, 1000 रुपये किलो हो गई। कैसे हो गई? प्रेजेंटेशन है। आपको भी अपने गुणों का प्रेजेंटेशन समय समय पर नीति से देना चाहिए। अपने मुख से प्रशंसा नहीं करना चाहिए, अपनी क्वालिटीज प्रेजेंट करके, अपनी क्रियाओं से अपने गुणों का प्रेजेंटेशन करना चाहिए। यहाँ से नहीं, यहाँ से, मुंह से नहीं, दिमाग से। ये बहुत आपके जीवन के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ध्यान रखना है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। महंगाई का ज़माना आ चुका है। इस दुनिया में अब मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई कीमत तो देना ही पड़ती है। अगर आप प्रेम चाहते हो तो समर्पण देना पड़ेगा। विश्वास चाहते हो तो निष्ठा देना पड़ेगी। और अगर साथ चाहते हो तो समय देना पड़ेगा। ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी बिना कीमत के नहीं मिलता। मुफ्त में अब यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। महंगाई का ज़माना है। अगर आप समर्पण चाहते हो तो आपको भी समर्पण देना पड़ेगा। सीधी सी बात है। प्रेम चाहते हो तो समर्पण देना ही पड़ेगा। किसी का विश्वास चाहते हो तो निष्ठा देना पड़ेगी। और आप किसी का साथ चाहते हो तो आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ दिए अब कुछ नहीं मिलने वाला। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी पर अपन आज और थोड़ा डीप चर्चा करते हैं। अगर आप किसी से प्यार चाहते हो, प्रेम चाहते हो कि मेरे साथ अच्छे से रहे, इस प्रेम शब्द को वल्गैरिटी में मत ले जाना। किसी भी चीज़ को विषय वासनाओं से मत जोड़ लेना। प्रेम से मतलब होता है एक आत्मीयता, एक आकर्षण, और वो तभी मिलता है जब आपके पास होता है समर्पण। अगर आपने किसी के प्रति खुद को समर्पित किया है, आपको उसका प्रेम मिलेगा। लेकिन देखना, एक और टेक्निक आती है वाइब्स मैच करने की टेक्निक। आपकी उस व्यक्ति से वाइब्स मिल रही कि नहीं। अगर आपकी उस व्यक्ति से वाइब्स मिल रही है तो फिर आपका उस पर समर्पण हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। जिससे वाइब्स नहीं मिलती उसके प्रति समर्पित भी मत होना। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि लेडीज लोगों में एक सेंस अलग होता है, सिक्स सेंस अलग होता है। यद्यपि उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता,
लेकिन सिक्स सेंस जरूर होता है। वो सामने वाले की आंखें पढ़ लेती है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मुझे किस दृष्टि से देख रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये वो पकड़ लेती जल्दी। ऐसे ही आप लोगों से मेरा कहना है कि कौन सा व्यक्ति आपको यूज करने के लिए आया है और कौन सा व्यक्ति आपके यूज के लिए आया है, कौन आपसे मदद मांगने आया है और कौन आपकी मदद करने आया है, इस वर्गणा को पकड़िए। हर किसी को प्रेम मत दे देना अपना, जब तक उसका समर्पण ना दिख जाए तब तक उसका अपना प्रेम उसको मत देना। एक माँ के कितने ही बच्चे क्यों ना हो, लेकिन माँ का प्यार उस बच्चे के प्रति ज़्यादा होता है जिसका माँ के प्रति समर्पण होता है। जिसका माँ के प्रति समर्पण होता है उसके प्रति ज़्यादा लाड़ होता है माँ का, ये कॉमन है। एक बच्चे से माँ ने कहा आपने कि बेटा वो गिलास लाना, अभी तो मैं स्कूल से आया हूँ, और दूसरे से कहा वो कहता हाँ, वो तुरंत जा रहा है। जिसका समर्पण ज़्यादा होगा माँ का प्रेम उसके प्रति ज़्यादा होगा। जिस शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण ज़्यादा होगा गुरु का प्रेम भी उसके प्रति ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि गुरु भेदभाव कर रहे हैं, तो प्रकृति का नियम है, उनका माइंड सेट भी तभी होगा ना जब तुम कुछ दोगे, तुम समर्पण दोगे तो तुमको भी प्रेम भरपूर मिलेगा। ये बात परिवार में भी लगाना और ये बात अपने व्यापार में भी लगाना। तुम समर्पण दो, व्यक्ति तुमको प्रेम देगा। जो सेल्फिश है उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि जिससे वाइफ्स मैच हो जाए, जो पॉजिटिव व्यक्ति हो उसके प्रति समर्पण देना, क्योंकि बाद में धोखा मिलता है तो बहुत दुख होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिंदगी में जो दिखते नहीं हैं, उसमें दर्द बहुत गहरा होता है, खून निकलता नहीं है लेकिन दाग भी नहीं रहता है। जब गौर से देखो उनको तो वो घाव उन लोगों के दिए हैं जिनको तुमने सही मान लिया था और वो गलत थे। वो धोखे का घाव है, वो धोखे का घाव है। इसलिए प्रेम भी उसी को देना जो आपके प्रति समर्पित हो, और दिखावे का नहीं, अंदर से समर्पित हो। अपने दोस्त की परीक्षा करना, फोन लगाना, उसको कहना भाई आज 5,000 रुपये चाहिए, और उसकी गुंजाइश हो उतने की, देखना वो क्या कहता है। बोला 3-4 महीने बाद दे पाऊंगा, और बोलना देखो फिर वो क्या बोलता है। धीरे से बोलता है मैं पूछता हूँ, देखता हूँ, और तुमको मालूम चले कि शाम को उसने 5,000 की एक बोतल ही खोल ली। फिर तुमको समझ में आएगा कि तुम अंधेरे में हो, उजाले में नहीं हो। दोस्ती करना तो ये देख के करना कि साथी कौन है और स्वार्थी कौन है। आगे चलते हैं। अगर आप विश्वास चाहते हो तो निष्ठा देना पड़ेगी, आपको अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा, तब लोग आप पर विश्वास कर पाएंगे। आज के दौर में व्यक्ति ये चाहता है कि हाथ पे थोड़ी सी मिट्टी रखो, एक बीज रखूं, आम की गुठली रखूं, थोड़ा सा फूकूं, धूप में ऐसा करूं, 20 फीट का पेड़ आ जाए, उसमें से फल भी निकल जाए, 5 मिनट में सब हो जाए। अरे भैया मैगी नहीं है जिंदगी की रेडी टू ईट 2 मिनट में। जिंदगी ऐसे नहीं बनती कि 2 मिनट बन जाए, उसके लिए बहुत लंबा विश्वास देना पड़ता है। उसके लिए चारित्र, ज्ञान, आपका नैतिक पक्ष, आपकी व्यवहारिकता, सब चीज़ों का समर्पण होना चाहिए, तब जिंदगी बनती है। विश्वास अगर आप बनाना चाहते हो तो निष्ठा होना चाहिए, डेडिकेशन भी तो हो, निष्ठा भी तो अपने कार्य के प्रति हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे दुनिया में, और मैं हर व्यक्ति को बहुत अच्छे से पढ़ना जानता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरे साथ तो है लेकिन सेल्फिश है, मेरे पास तो है लेकिन स्वार्थी है। फिर मैं उस पर उतना ही विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब उसको मौका मिलेगा तो वो छोड़ देगा। एक बंदर की कहानी पढ़ी थी बचपन में, जो प्रैक्टिकली देखा था कि कहते हैं कि माँ अपने बच्चे की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने बच्चे की ज़िंदगी चाहती है। लेकिन एक प्रैक्टिकल किया गया, एक बंदर और उसकी माँ, छोटा सा बंदर का बच्चा और उसकी माँ को पानी की टंकी में बंद कर दिया गया। उचक के बाहर ना आ पाए, इतनी बड़ी टंकी थी, और उसमें पानी चालू कर दिया। पानी चालू कर दिया उसमें, तो बहुत देर तक तो बंदर का वो बच्चा अपने माँ के सिर पर बैठा रहा। जब पानी सिर के ऊपर निकला तो उसको नीचे करके बंदरिया वो उचक के बाहर आ गई।
क्यों? क्योंकि उसको भी अपनी जान पर बनाई थी। जिसको अपनी जान की फिक्र हो उस पर विश्वास मत करना। विश्वास उस पर करना जो आपके लिए सब कुछ कर सकता हो, कुछ भी कर सकता हो। ये विश्वास चाहिए तो देना पड़ेगा। कभी भी किसी के ऊपर ऐसे सरलता से विश्वास मत कर लेना, ना ही इतनी सरलता से विश्वास बन पाता है। और अंतिम बात कह रहा हूं कि अगर साथ चाहिए है तो वक्त देना पड़ेगा। आपने अगर किसी को वक्त दिया है तो वो आपको वक्त देगा। किसी की यहाँ शादी थी और आपने वक्त दिया है तो वो भी पलट के आएगा, गुंजाइश है। और उसके यहाँ काम था, उसके यहाँ प्रॉब्लम थी, तुमने वक्त नहीं दिया, वो भी कभी तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। मैंने पहले एक बात कही थी ना कि आवाज दी गई थी मुझे, पुकारा नहीं गया था, खुददार था मैं भी, पलट कर दोबारा नहीं गया था। अगर कोई आपको वक्त नहीं दे रहा है, मेरा मानना है कि उस व्यक्ति को उतना ही वक्त देना जितने में उसकी जिंदगी खत्म ना हो जाए। बस इतना वक्त मत देना कि उसका वक्त बन जाए, क्योंकि वो खुददार नहीं है, आप खुददार हैं। आप तो, कुछ लोग बहुत सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, वो किसी को भी अपना पूरा वक्त दे देते हैं। गलत है। ऐसे लोगों के कारण, जो लोग सीधे साधे होते हैं ना, जो दूसरों को अपना वक्त बहुत इजीली दे देते हैं, ऐसे लोगों के कारण दुनिया में बुरे लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि वो दूसरों को सपोर्ट दे देते हैं। बिल्कुल मत दो, बिल्कुल मत दो। जो वक्त नहीं देता उसको एक बार अटका के रखो। एहसान मत दिखाना उसको, लेकिन उसको अटका के रखना कि तुम मौके पर आए थे, मैं भी तुमको मौके पर ही साथ दूंगा। हाँ, वो मरे नहीं, इतना ध्यान रखना बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। बड़ी गहरी बात है। साथ चाहिए है तो वक्त देना पड़ेगा। आज इंसान इतना बिजी हो गया है, हर कोई टच में बिजी है, लेकिन टच में कोई नहीं है। सब फोन में बिजी है, एक दूसरे से रिलेशंस खत्म हो गए। अब देखो, आपकी त्योहार का महत्व खत्म हो गया क्योंकि व्यवहार खत्म हो गए। आप लोगों के पास त्योहार का महत्व नहीं बचा। पहले होली होती थी, संक्रांत होती थी, दीपावली होती थी, कितना लोग धार्मिकता की ओर आकर्षित रहते थे। महावीर जयंती, अपना ये दीपावली होती थी, सुबह 5 बजे से मंदिर खचाखच भर जाते थे। अब तो 9 बजे भी मंदिर खाली रहता है। व्यवहार खत्म हो गए, त्योहार खत्म हो गए। आप सभी कुछ चाहते हैं तो कुछ देना भी सीखें। साथ चाहिए तो वक्त देना सीखें। विश्वास चाहिए तो निष्ठा देना सीखें। प्रेम चाहिए तो समर्पण देना सीखें। देंगे तो ही मिलेगा। कुछ चाहिए है तो कुछ देना पड़ेगा। और अगर वृक्ष चाहिए है तो बीज बोना पड़ेगा। बीज बोएंगे तभी वृक्ष मिलेगा। इस नीति को जीवन में उतारना, बड़े व्यक्तित्व को आप जरूर प्राप्त होंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।